हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCSO। दोस्तों, ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी का है। पहला चैप्टर इसमें मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी जो सीरीज शुरू किया है उसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट किया है और उसमें जो है पॉलिटी का पहला चैप्टर और जो है हिस्ट्री का और साइंस का पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिया है। और ये जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और उसका इकोनॉमिक्स का कराने के बाद जो है मैं आप लोगों को फिर से दूसरा चैप्टर साइंस का इसी तरह से आप लोगों का लगातार जो है एनसीईआरटी 9th का खत्म करने के बाद 10th का मैं स्टार्ट करूंगा। तो अभी जो है आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो या 10th में पढ़ रहे हो, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं सेशन चला रहा हूँ और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको जो है एनसीईआरटी स्किप नहीं कीजिए। एनसीईआरटी से आपको सवाल आते ही हैं और 69 बीपीएससी में आपको काफ़ी ये फायदे में मिलेगा। और जो है यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं लाइन बाय लाइन जो है एकदम जो है बहुत ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा पूरे जो है एनसीईआरटी का। तो हम शुरू करेंगे। और इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया हुआ है और जो है टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को यहाँ पर वो डाल दिया जा रहा है। आप उसको जो है देख सकते हैं। सारे 69 बीपीएससी के लिए वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और जो भी पीडीएफ होता है इंपॉर्टेंट उसको मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर डालता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग जो है से वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे डेली मैं कुछ कुछ अपडेट डालता रहता हूँ। जो भी ट्रिक के माध्यम से जो भी चीज़ होता है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का नाम ISPCS होम जो है आपको मिल जाएगा, इसमें मैं डाल दूंगा। और वहां पर से जो है आप टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहां भी आपको हर दिन मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन क्या क्या है। तो भारत का साइज, कि उसका साइज क्या है और उसका लोकेशन, वो भारत जो है कहाँ पर लोकेट करता है वर्ल्ड में, वर्ल्ड के मैप में, उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे मैप दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये मैप है। इसी से मैं पहले समझाता हूँ। तो ये जो है आपको देख रहे हैं इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको कहते हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे अभी। लेकिन इसके ऊपर जो है वो भारत है। तो कहाँ है? नॉर्थ में है। ये जो है अगर मान लीजिए ये गोल है, सर्किल है, और इसको हाफ डिवाइड कर दें तो ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे जो है साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ में जो है भारत है। तो इसको हेमिस्फेयर हम लोग कह लेते हैं। कोई भी सर्किल है उसको हाफ कर देंगे तो ये पूरा स्फेयर है, उसको हाफ करेंगे तो हेमिस आधा स्फेयर हो जाएगा और ये भी आधा स्फेयर हो जाएगा, तो हेमिस्फेयर हो गया। तो भारत कौन से इसमें है? तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो है भारत लोकेट करता है, भारत जो है स्थित है। और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इससे हमें अभी लेना देना नहीं है। और उसके बाद जो है ये तो हो ही गया। उसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध में तो बहुत सारा है, तो बहुत सारा है, तो उसको जो है से भारत कहाँ जो है से लॉन्गिट्यूड में हम लोग ने डिवाइड किया है। मतलब लॉन्गिट्यूड लंबा, लॉन्ग 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 जो हो उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो लेटा हुआ है लैटिट्यूड कहते हैं। देशांतर जो है वो कितने, तो वो जो है किस, उसको भी हम लोग 20 से, सर्किल को ऐसे अगर कर दें, सर्किल है उसको ऐसे भी, सॉरी ये स्क्वायर है उसको ऐसे कर देते हैं, 20 से करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड को जो है यहाँ से मैं 20 से कर रहा हूँ। तो भारत एक तरफ जो है आपको ईस्ट आ जाएगा, ये वेस्ट हो गया और ये जो है ईस्ट हो गया। तो भारत जो है ईस्टर्न लैटिट्यूड में है। मतलब भारत जो है पूर्वी देशांतर में है और जो है उत्तरी अक्षांश में भारत हमेशा मौजूद है। नॉर्दर्न लैटिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में भारत जो है मौजूद है। अब भारत का जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे और किस तरह से जो है कोई भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्यों देखते हैं, तो हमको मैप में लोकेट करना। अब जो है ईस्टर्न, इसमें तो बहुत सारा चीज है, बहुत दिया हुआ है कि ये है एशिया में बहुत सारे हैं, कंट्रीज हैं, चाइना है, मंगोलिया है, रशिया है, सऊदी अरब है। तो इसमें भारत कहाँ पर है? तो भारत का जो है लॉन्गिट्यूड कितना है यहाँ पर जो हाईएस्ट है, और कितने बीच में लॉन्गिट्यूड पे है। ये लॉन्गिट्यूड यहाँ से शुरू होता है, देखिएगा एक ये 0 डिग्री मान लीजिए इसको इक्वेटर को, तो यहाँ से 1 2 3 4 करते करते जो है से आप पूरा कीजिएगा लॉन्गिट्यूड को। और इसी तरह से जो है, तो एक लॉन्गिट्यूड में जो है 4 मिनट की दूरी होती है। एक लॉन्गिट्यूड के बीच में जो है 4 मिनट का समय लगता है पहुंचने में। तो भारत में कितना समय जो है ये इन दोनों के बीच जो है कितना लैटिट्यूड है, और ये जो है लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना डिफरेंस है, भारतीय लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है कितना है। अगर वो जो है हमको कोऑर्डिनेट मिल जाता है, उससे हम लोग जो है एक किसी भी लोकेशन का पता कर लेते हैं। जीपीएस वगैरह जो है इसी पे बेस होता है। तो आइए हम देखेंगे। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले जो कुछ चीजें हैं उसको पढ़ के, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। तो भारत जो है वो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, सबसे प्राचीन सभ्यता जो है इंडिया में मिलता है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम सभी लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं।
It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry and technology and overall economic development. भारत जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते बहुत सारे फील्डों में जो है बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस किया है। सिर्फ कृषि कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सारे चीजों में जो है भारत ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है। इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो भारतीय जो है दुनिया के इतिहास में भी भारत ने काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अभी अभी मैंने लोकेशन का बताया, उसके बाद जो है कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है और ये 7वां बड़ा देश है। टोटल जो है सबसे बड़े देशों के संग इसमें जो है अगर भारत का कहा जाए तो ये 7वां बड़ा देश भारत है। तो सारी चीजें जो है डिटेल में हम आगे पढ़ते रहेंगे और मैं आप लोगों को बताता भी रहूंगा। तो इंडिया का जो है मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये डिग्री और मिनट मैंने बता दिया। 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ हमेशा रहेगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत मौजूद है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पे आप देखिएगा लगभग जो है तो दोनों के बीच में जो है 30-30 डिग्री का जो है फर्क आपको नजर आ जाएगा और यहाँ भी जो है 30 डिग्री का फर्क आ जाएगा। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों में जो है आपको 30-30 डिग्री का दोनों के एक्सटेंट में जो है फर्क आ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड से जो है टाइम निर्धारित होता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर आप देखिएगा जो भारत का जो है ये वेस्टर्न जो है गुजरात है और ईस्टर्न जो है अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच जो है 2 घंटे की दूरी की करीब 2 घंटे का जो है डिफरेंस हो जाता है। वो हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से जो है उसको मैनेज किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, तो वो सारी डिटेल में ये पढ़ते जाएंगे। अभी हम लोग देखें कि ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट जो है भारत का जो है यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है, ये जो पॉइंट है, सॉरी। तो भारत का जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, जिसको जो है से और ये जो है से आपको 37 डिग्री जो है से आपको 6 मिनट जो है नॉर्थ जो है नॉर्थ में ही होगा, साउथ भी नॉर्थ में ही होगा। तो 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये साउथ में, नॉर्थ में आपको इतना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये ईस्ट में ही होगा और जो है यहाँ जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है आपको मिल जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भारत का, इंडिया का। ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री जो है divides the country into two almost two equal part, to the southeast and southwest to the mainland। तो ये जो है एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है इसमें जो है वो भारत के बीचों बीच पास करती है, ये लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आप क्या नाम है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री ये होता है और ये जो नीचे में जो है ये पास करता है, ये आपको क्या नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, वो जो है से नीचे से पास करता है 23.5 डिग्री। यहाँ से जो है 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ जो है साउथ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाई करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जो है सब और इसी दोनों के बीच में जो है सूर्य जो है सन जो है अपना ये करता रहता है, घूमता रहता है। और जब इस पे जो है एकदम जो है सूर्य की किरण जो है सीधी पड़ती है तो गर्मी इधर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सूर्य होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में तो होता है तो जब जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये जो है आपको ये भारत के जो है 8 राज्यों से होकर पास करती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम, ये इनसे जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 राज्यों होकर जो है वो पास करती है टोटल। तो जो हमने देखा यहाँ पर है, डू यू नो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनिट इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो जब सुनामी 2004 में आया था, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट जो है, जो कि आपको लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, वो जो है सुनामी में बह गया था। उसका जो है 6 डिग्री 4 मिनट आपको जब नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा। वो लैंड बाउंड्री का ये इतना एक्सटेंट है, लेकिन अगर सी बाउंड्री तक भी जाएंगे तो वो जो है आपको 6 डिग्री तक चला जाएगा। इंदिरा पॉइंट तक जो है भारत का एक्सटेंट है और इंदिरा कॉल जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भारत का है, जो कि कश्मीर में है। साइज क्या है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट ऑफ अबाउट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भारत का जो है टोटल एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
जो है से भारत का टोटल लैंड जो है से एरिया है। और ये जो है से कितना जो है से कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड के एरिया में, तो वो करता है 2.4% जो है टोटल एरिया वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर देखिए, इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है, India has a land boundary of about 15,200 km and total length of the coastline of mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km। मतलब इंडिया का जो है टोटल जो है से ये लैंड बाउंड्री जो है वो कितना है, तो वो है 15,000। इस पूरा को अगर हम ले लें तो ये कितना है भारत का, तो वो है 14,000 जो है से आपको 15,200 जो है लैंड बाउंड्री है। और यही में कोस्टल भी इसको जोड़ देते हैं तो वो है 7,516.16 किलोमीटर। मतलब टोटल जो है आपको इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग जो है 22,000 के करीब जो है आपको ये मिल जाएगा। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। मतलब यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय जो है उसकी वो इंडिया को जो है से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और जो है नॉर्थ ईस्ट में इंडिया जो है से कवर करता है भारत को। और इसी वजह से जो है बहुत सारे जो है से क्लाइमेट जो है एक्शन होता भी है भारत में। नहीं तो जो है से नॉर्थ वेस्ट जब मानसून आता है तो वो सीधा चली जाती है, बारिश हमारे देश में नहीं होता। साइबेरियन हवा उधर से आती है और काफी ज्यादा ठंड हमारे देश में पड़ता है। लेकिन ये जो है से ये जो माउंटेन रेंज है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, जिसकी वजह से जो है भारत में क्लाइमेटिक चेंज होता है और बहुत सारे जो है आपदाओं से हमें बचाता है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea and the west and the Bay of Bengal on the east। 22 डिग्री जो है जो नॉर्थ लैटिट्यूड तक आएंगे, ये इंडिया का जो है 22 यहाँ से जो है हल्का टेपर होने लगता है। ये मान लीजिए 22 डिग्री लैटिट्यूड है, टेपर होने लगता है और जो है अरबियन ये जो है सी में आके इंडियन ओशन में आगे जो है ये आपको पेनिनसुला बन जाता है, इंडियन पेनिनसुला, और दो भागों में बांट जाता है इंडियन ओशन को। इधर जो है आपको बे ऑफ बंगाल हो जाता है, इधर जो है आपको अरबियन सी में डिवाइड कर देता है इंडियन ओशन को। And next to that, the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees, despite the fact that east-west extents appears to be smaller than the north-south extension। मतलब जो है से 30 डिग्री का डिफरेंस है। मैंने अभी बताया कि ये जो है आपको नॉर्थ टू साउथ जो है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो भी 30 डिग्री का है। आपको लगेगा कि नॉर्थ टू साउथ ज्यादा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग जो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर के करीब जो है नॉर्थ टू साउथ लंबाई है, और ये जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर जो है चौड़ाई है। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Since time along the standard meridian India, 82 degree and a half, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north। तो ये जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 घंटे का जो है टाइम डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के करीब होती है, और 1 डिग्री जो 4 मिनट के करीब होता है तो 15 मिनट का 15 डिग्री जो है कितना हो जाएगा, वो 60 मिनट यानी 1 आवर, और 30 मिनट का डिफरेंस है तो 2 आवर, दोनों में तो हो जाएगा। तो यहाँ से जो है अब मान लीजिए कि वहाँ सुबह हो गई अरुणाचल प्रदेश में 7 बज गया, कोई एग्जामिनेशन है 10 बजे एग्जामिनेशन है, तो अरुणाचल प्रदेश में एग्जामिनेशन शुरू हो गया और गुजरात में जो है हुआ ही नहीं शुरू। तो ये जो है सब काफी जो है बहुत सारा चीज का ये हो जाएगा, ट्रेन का जो है दिक्कत हो जाएगा, हर चीज का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक जो है मेन ये ले लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट पे, वो जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हो गया भारत का, और वो जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास करता है। और ये ऐसा जो है बना दिया टाइम को मैनेज करने के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट पे लिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड आउट वाई 82.5 ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। क्यों लिया गया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस मैंने बताया कि 2 घंटे का है। तो जब यहाँ पे लेते हैं तो इधर का जो है 1 घंटा कम कर दिया जाता है और इधर का जो है 1 घंटा ज्यादा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है दोनों का टाइम जो है मैनेज हो जाता है। इसी वजह से हमने 82 डिग्री पर ही जाके मैनेज होता है। Second है why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not in Kashmir। तो जब ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जो है से हमें कन्याकुमारी पे जो है से रात और दिन जो है पता चलता है कि इतना लंबा रात है इतना, लेकिन जो है कश्मीर में जो है बराबर रहता है। ऐसा क्यों जो है से हमको नहीं फील होता है। कन्याकुमारी में जो है दिन बड़ा बड़ा होता है, छोटा होता है, इस तरह से होता रहता है, लेकिन कश्मीर में जो है ऐसा नहीं होता। ये जो है वो क्यों नहीं फील होता है।
ड्यूरेशन जो है, तो वो क्या, क्योंकि जो है कन्याकुमारी पे जो है डायरेक्ट जो है सूरज की किरण पड़ती है, लेकिन कश्मीर पे जो है टैपर होकर जाती है, जिसकी वजह से जो है वहां ज्यादातर जो है सर्दी होता है, दिन जो है वो छोटा पड़ जाता है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और दुनिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is the southward extension of the Asian continent. आपने देखा यहाँ पे मैप में कि इंडिया जो है काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है लोकेट करता है, तो एशिया में जो है मिडिल में, वो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया दोनों में जो है मिडिल में ये इंडिया आता है, इंडियन लैंड मास जो है। The Trans-Indian Ocean routes, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. तो जो भी ट्रेड होता है वेस्ट में, यूरोप वगैरह में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, वो जो है इंडिया को एक बेस्ट लोकेशन प्रोवाइड करता है इंडियन ओशन में ट्रेड के लिए। The Deccan Peninsula protrude into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia. दक्कन वेस्ट एशिया से भी हम अच्छे से जो है वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वहां से भी ट्रेड अच्छे से कर पाते हैं पेनिनसुला से। अफ्रीका and Europe from the western coast and southeast and East Asia from the eastern coast। तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्ट से जो है हम अफ्रीका में, यहाँ पे आप मैप में देखिए, ये वेस्टर्न कोस्ट जो है अफ्रीका में, यूरोप में, उसके बाद यहाँ से जो अब सुएज नहर बन गया, पहले इधर से घूम के आते थे केप ऑफ गुड होप के, वास्को डी गामा वगैरह इधर से ही आए थे केप ऑफ गुड होप से होकर 1498 में, लेकिन जब ये सुएज नहर को जो है 1869 में जो है बनाया गया यहाँ पर, ये यहाँ पर सुएज नहर है, मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को जो जोड़ दिया गया, तो 7000 किलोमीटर के करीब जो है ये जो है दूरी घट गया, और जो है ट्रेड हम यूरोप से जो है वेस्टर्न कोस्ट से, यूरोप से, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से ट्रेड करते हैं, और ईस्टर्न कोस्ट से जो है जो भी साउथ एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया से, जावा सुमात्रा वगैरह जो है, फिलीपींस वगैरह, यहाँ से ट्रेड करते हैं, जो काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है भारत का इंडियन ओशन में। No other country has a long coastline in the Indian Ocean as India has, and indeed it is an Indian eminent position in the Indian Ocean, which justifies the naming of an ocean after it। इसी वजह से जो है किसी का भी इतना लंबा कोस्ट लाइन जो है इंडियन ओशन में किसी कंट्री का नहीं है, कंट्री का नहीं है, यहाँ पे है इसका अफ्रीका का, लेकिन अफ्रीका पूरे बहुत सारे देश है इसमें शामिल, लेकिन यहाँ पर जो है कंट्री सिर्फ भारत का ही इतना बड़ा एक्सटेंशन है इंडियन ओशन में, जिसकी वजह से जो है, और इंडियन ओशन को दो भागों में डिवाइड भी करता है, इसी वजह से जो है इस ओशन का नाम इंडियन ओशन भी पड़ा है, और सबसे ज्यादा जो है ट्रेड यही ओशन होकर होता भी है। Since the opening of the Suez Canal in 1869, India distance from Europe has been reduced by 7000 किलोमीटर। जब से सुएज कैनाल खुला है 1869 से, तो डिस्टेंस जो है 7000 किलोमीटर के करीब घट गया है, ये मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे कंट्री है उसका जो है रशिया जो है, इसको एरिया दिया गया, तो कौन कंट्री सबसे बड़ी कंट्री है, रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्रीज है, कनाडा का जो है सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। देखिए इंडिया की जो है 2933 किलोमीटर जो है वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस है, और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3214 किलोमीटर जो है आपको नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है भारत का। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है तो रूट है सारे इंडिया के, जो एयर रूट और सी रूट जो है भारत के यहाँ पर जो है से दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than the maritime contact। भारत का जो है से ट्रेड रिलेशंस और बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस ही मान लीजिए जो दूसरे देशों से बहुत समय से है, बहुत पुराना है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में भी मेलुहा नाम के जो है से ग्रीस वगैरह में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मेलुहा नाम का शब्द मिलता है, जो कि इन सिंधु घाटी सभ्यता को डिनोट करता है। तो वो सारी चीजें जो है हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो जो है भारत का जो है उस टाइम मेरी टाइम से ज्यादा पहले जो है लैंड रूट था, पहले सिल्क रूट वगैरह उससे ट्रेड होता था, यूरोपियन से भी ट्रेड जो है सिल्क लैंड रूट के ही थ्रू होता था। और जब कॉन्स्टेंटिनोपल को जो है 1453 में जो है ऑटोमन एम्पायर ने अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद से जो है वहां से यूरोपियन जो है सी रूट की तलाश में थे, और उसके बाद सी रूट जो है भारत से ट्रेड शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले जो है ज्यादातर लैंड रूट से ही पूरा शुरू होता था, तो बहुत पुराना है लैंड रूट से ट्रेड। The various passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient traveler। तो बहुत सारा जो passes है उसे होकर ancient traveler आते थे, जैसे फाही वगैरह आए हुए, सांग वगैरह, ये सब जो है उसी रूट होकर वो भारत आए थे। While the ocean restricts such interaction for a long time, these routes have contributed since ancient time। तो ये सारी चीजें जो है, the ideas of the Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world।
द स्पाइसेस, मुस्लिम जो कपड़े वगैरह होते हैं, द मर्चेंडाइज वे आर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो है इंडिया के जो आइडियाज हैं, जो भारत के जो फिलोसफी है, उपनिषद है, रामायण है, उसकी जो कहानियां हैं पंचतंत्र की, वो सारी जो है दूसरे देश में भारत का जो है न्यूमरल सिस्टम जो भारत ने डेवलप किया वो भी पहुंचा दूसरे देशों में। यहाँ से जो है स्पाइसेस का ट्रेड होता था, मुस्लिम का होता था, मर्चेंडाइज वगैरह का ट्रेड भारत से होता था। तो भारत ने बहुत सारी चीजें जो है दुनिया को दिया। ऐसा नहीं है सिर्फ दिया ही, भारत ने लिया भी। On the other hand, influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minaret from West Asia can be seen in the different parts of our country। तो minaret जो है मीनार बनाने की कला, उसके बाद गोथिक स्टाइल में चर्च वगैरह, ये सारी चीजें, ग्रीक स्कल्पचर जो है, वो सारी चीजें हमने सीखा भी है दूसरे देशों से। तो सारी चीजें जो है आदान प्रदान एक दूसरे का, कल्चर का, ट्रेडिशन का और जो है आर्ट का जो है हुआ है सारे देशों में, भारत का दूसरे देशों में और दूसरे देशों से भारत में। इंडियाज नेबरहुड, तो इंडिया के जो है नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, इंडिया occupies an important strategic position in South Asia। इंडिया has 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज अभी जो है भारत में है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में लैंड बाउंड्री शेयर करता है। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries। तो भारत ने जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद भूटान, नेपाल, चाइना और जो है म्यांमार, बांग्लादेश से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत। और 2 आइलैंड कंट्रीज से भी कौन कौन है, तो श्रीलंका और मालदीव है, उससे करता है। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। 1947 से पहले 2 तरह का स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था और प्रोविंसेस था। प्रोविंसेस में था वो क्या था, ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करता था वाइसराय के थ्रू, और प्रिंसली स्टेट पे जो है लोकल रूलर के द्वारा जो है वो रूल किया जाता था, हेरिडेटरी रूलर हुआ करता था। श्रीलंका और मालदीव से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल और सी फाउंड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्टेट जो है उससे जो है राम सेतु या एडम ब्रिज जो कह लीजिए, उसके थ्रू जो है मन के गल्फ ऑफ मन्नार से जो है भारत और श्रीलंका जो है सेपरेट होता है। स्टेट कहते हैं जो भी 2 लैंड मास को जो है, जो वाटर बॉडी सेपरेट करती है उसको स्टेट कहते हैं। तो पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका को सेपरेट करता है। वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में और 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करता है। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया। तो इंडिया का जो है बहुत जो है अपने नेबर के कंट्रीज के साथ जो है एक अच्छा संबंध है। तो ये जो है आपको ये चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का करवा दिया है, जो पहला चैप्टर था। तो जो भी इसमें था वो आप लोगों को करवा दिया गया है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।